जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम राम राम, जय जय राम सीताराम। उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव मन न भय 10-20। अरे एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को औराधीस, उद्धव मन न भय 10-20। शिथिल भई सबहि माधव बिनो, जथा देह बिनु शीस, उद्धव मन न भय 10-20। एक हु तो सो गयो राम संग, अब को औराधीस, उद्धव मन न भय 10-20। श्वासा अटक रही आशा लगी, जीवहि कोटि बरीस। और तुम तो सखा श्याम सुंदर की, सकल जोग के ईश, उद्धव मन न भय 10-20। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को राधेश, उद्धव मन न भय 10-20। सूरदास रसिकन की बातिया, पुरवों मन जगदीश। सूरदास रसिकन की बतिया, पुरवों मन जगदीश। अरे उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव मन न भय 10-20। रामा सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कल कथा हुई थी कि भरत जी के चरणों में सिर नवाकर पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास वापस लौट गए और जाकर के उन्होंने सब कुशल समाचार कहा। और तब प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के विमान को आदेश दिया। सब लोग विमान पर बैठे और चल दिए।
रवि मिश्रा देख रहे हैं। जय हो भैया रवि मिश्रा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण शुभम। बहुत बढ़िया, रखो रवि मिश्रा आ गए हैं, जय जय सीता राम। कि भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयो कपिराम पही, अब कही कुशल सब जाय, हरसि चलो प्रभु जान चढ़ी। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। पुनि मंदिर मह बात जनाई। जब सब समाचार भरत जी को मिला, शुभ समाचार, तो इधर भरत जी नंदीग्राम से हर्षित होकर के चल दिए और अयोध्यापुरी में आए। और उन्होंने सबसे पहले गुरु जी के वशिष्ठ जी को सब समाचार सुनाया। गुरु जी के घर गए और वहाँ सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में जाकर के खबर सबको जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। भरत जी ने जो समाचार सुनाया कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सकुशल पूर्वक आ रहे हैं, तो सुनत सकल जननी उठी धाई, अब कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवास नहीं पाए, नरवरु नारी हरसी सब धाये। नर अरु नारी हरसी सब धाये। अरे वाह, झब्बू तिवारी, जय हो भैया, जय हो तिवारी जी, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया, रखो झब्बू तिवारी। आज आ गए बहुत दिन बाद, देखो दर्शन हुआ, मुलाकात हुआ, बहुत बढ़िया है तिवारी जी। कहाँ पर यहाँ इस समय हो? मंझौनी में हो कि हुआ अमोली? हम तो भैया यही राम कथा कह रहे हैं, भगवान भजन। अब भजन करे के टाइम है और का करी, भजन करना है, अब जो बचा है शेष। तो भैया जब ये समाचार सुना भरत जी के द्वारा कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके, सर्वेश तिवारी, जय हो भैया, जय हो, जय जय सीताराम, जय सिया राम, आनंदम भव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया, जय श्री सीताराम, जय जय राम। सर्वेश तिवारी भी देखो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। झब्बू तिवारी लिख रहे हैं कि करनैलगंज में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, करनैलगंज में हुआ। ठीक है, ड्यूटी उटी कर रहे हो। और सर्वेश तिवारी ये कहाँ का है? लिखो भैया, सर्वेश तिवारी अमोली हो, अमोली से ही परिचय अभी ज़्यादा नहीं है, पहचान नहीं पाई थी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जब ये सब समाचार भरत जी ने जाकर के बताया, अरे वाह, ठाकुर सुधीर सिंह भी रखवा रहे हैं। जय हो भैया, जय हो। ठाकुर सुधीर सिंह बाद में है, हम पहले नहीं ऐसे जय जयकार कर रहे हैं। जय हो भैया, जय जय सीताराम, आनंदम भाव। तो भैया खबर सुनते ही सब माताएं दौड़ी कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके आ रहे हैं अयोध्या। तो भरत जी ने प्रभु की कुशल कह करके सबको समझाया। नगर निवासियों ने जब ये सब समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सब हर्षित होकर के दौड़े राजमहल की ओर कि प्रभु आ गए, भगवान आ गए।
दधि दूर्बा रोचन फल फूला, दधि दूर्बा। देखो सुधीर सिंह जय जय श्री सीताराम, तब बिल्कुल फेसबुक का रंग दिहन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। जय हो भैया, जय सिया राम, आनंदम भव, जय जय सीताराम, कल्याण मत, शुभ मत। कि दधि दूर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगली मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। भरी भरी हेम थारी भामिनी, गावत चली है सिंधुर गामिनी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि सब वस्तुएं एक सोने के थाल में इकट्ठा करके भर भर कर हाथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां अवधपुर की, उन्हें लेकर सब गाती हुई चली मंगल गीत कि प्रभु आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। कि जय जय सही, जय जय सही, अतई सही उठी धामही। जय जय सही, तई सही उठी धामही। बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एक ने कह बूझहि भाई, और तुम देखे दयाल रघुराई। एक एक ने कहा बूझहि भाई। अरे जो जैसे जहां जिस स्थिति में था, जिस दशा में, वो ऐसे ही वहीं से उसी दशा में उठ करके दौड़ते हैं सब लोग, और देर हो जाने के डर से कि कहीं देर न हो जाए, बालकों और बूढ़ों को अपने कोई साथ नहीं लेते। सब पूरा अवधपुर सब राजमहल की ओर भागा। समाचार मिलते ही एक दूसरे से सब पूछते हैं कि है भाई, तुमने दयालु भगवान श्री रघुनाथ जी को, श्री रामचंद्र जी को, जो कृपा के सागर हैं, जो अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, अखिल भुवनेश्वर हैं, उन्हें देखा है? अवधपुरी प्रभु आवति जानी, भई सकल शोभा कई खानी। बहाई सुहावन त्रिविधि समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। भई सरजू अति निर्मल नीरा। भगवान प्रभु को आते जान करके अयोध्यापुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। संपूर्ण शोभाओं की खान थी ही, लेकिन सब भगवान प्रभु के बिना सब लुप्त थी। और जब आने को प्रभु का आगमन हुआ तो सब फिर से उदित हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। शीतल मंद सुगंध हवा, तीन प्रकार की वायु, शीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार की हवा बहने लगी। सरजू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। सरजू जी का जल बिल्कुल निर्मल हो गया, स्वच्छ, अर्थात सरजू जी का जल बिल्कुल निर्मल पवित्र। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत,
अब चले भरत मन प्रेम यति सन्मुख कृपा निकेत रामा रामा सिया रामा रामा। चले भरत मन प्रेम यति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ सब हर्षित होकर के भरत जी बड़े अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपा के धाम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने यानी अर्थात उनकी अगवानी के लिए चल दिए। सबको साथ लेकर के भरत जी आगे आगे कि बहुत तक चढ़ी अटारिणी निरखई गगन विमान और देखी मधुर सुर हर्षिति करहि सुमंगल गान रामा करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान को देख रही हैं कि विमान आकाश में अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ है, और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रहे हैं। और जब विमान दिखाई दिया अयोध्यापुरी के ऊपर घूमते हुए तो अयोध्यावासी सब जितनी स्त्रियां हैं अपने अपने अटारियों पर चढ़कर बड़ी हर्षित होकर बढ़िया सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान और बढ़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। बढ़े कोलाहल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी यानी रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर आज समुद्र के तरह है जो उस पूर्ण चंद्र को देख करके हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लग रही हैं। और यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा। और इधर यहाँ भगवान प्रभु विमान पर से ही सूर्य कुल के रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी बानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। नगर कभी अयोध्या आए नहीं थे बानर और सब लोग, तो सबको भगवान प्रभु विमान से कह रहे हैं अयोध्या के ऊपर चारों तरफ घूम रहा है, अयोध्या के ऊपर और घूम रहा, सबको दिखा रहे हैं कि देखो यही हमारी अयोध्या नगरी है। और वह भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवन, सुनो सब लोग, लंकापति, विभीषण, सुनो, ये पुरी बड़ी पवित्र पुरी है और ये देश बहुत सुंदर है। आज भी वही है, आज भी वह देश बड़ा सुंदर है। अयोध्या में सुबह पहर जिस समय निकलो सरजू जी स्नान के लिए, एक से एक संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। पहने खड़ाओ चले जा रहे हैं खट 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 सरजू जी में स्नान के लिए। एक से एक संत महात्मा जिनका दर्शन करने मात्र से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, चाहे जितने करोड़ करोड़ जन्मों के पाप हों सब नष्ट हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। वो अयोध्या कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना राम हो रामा। लोगों ने कहा है बैकुंठ में वास करो, बैकुंठ से भी बढ़कर अयोध्यापुरी है। अयोध्या में कहीं एक रात रहने का मिले फिर देखो आनंद अयोध्या का। बैकुंठ बेकार है, उसको तुच्छ लगेगा। कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदिति जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ
और यह प्रसंग जानई को अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ। अवधपुरी सम प्रिय नहीं को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ी बड़ाई की है, ये वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है कि वैकुंठ, और जगत जानता है, सारा संसार ये भी जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं। भगवान प्रभु कह रहे हैं वैकुंठ भी हमारा को प्रिय नहीं है जितना अवधपुरी प्रिय है। ये बात और ये भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। वही जानते हैं कि सोई जान नहीं जेहि देई जना, ये बिरले जानते हैं। बहुत ये भेद है ये संतों का, भक्तों का भगवान के। अयोध्या में भैया 2-3 कमरा बने हैं, 3 कमरा और 2-3 लैट्रिन, 2 बाथरूम, पानी टंकी, बिजली बत्ती, पंखा सब फिट है हुआ अयोध्या में। अब 1 साल बाद अयोध्या से कथा हुई, 1 साल बाद अयोध्या निवास स्थान बनी, और अयोध्या में यहाँ हुआ छोटी छावनी में यहाँ सारी व्यवस्था हो गया है। और वहीं से भैया आप लोग यह अयोध्या तो हुए बढ़िया आराम से रुको, खाओ पियो और आराम से वहीं रुको चाहे जय दिन, और वहीं अयोध्या में यहाँ 1 साल अभी है, 1 साल लाग जाइए। अभी थोड़ी व्यवस्था करे थे, घर द्वार से बिल्कुल विरक्त होके निकलबे, कोई मतलब न रखबे कोई, तब अयोध्या में यहाँ व्यवस्था प्रभु कह दी ने कई साल पहले, 4-5 साल पहले से व्यवस्था हुआ है अयोध्या। ताला चाबी हमरे पास, जेम बंद है, जब जाबे तबे खुली। कि जन्म भूमि अममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहे सरजू पावनी। अरे वाह विवेक शुक्ला, जय हो भैया, जय हो जय हो शुक्ला जी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम, जय हो भैया, जय जय सीताराम। विवेक शुक्ला आनंदम भव कल्याण मत शुभम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रखो विवेक शुक्ला भी आ गए, बहुत अच्छा। कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जाम जनती बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बाशा। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। भगवान कह रहे हैं ये मेरी जन्मभूमि, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। जहाँ पर परम पिता परम प्रभु परमात्मा का जन्म हो, वह स्थान वैकुंठ से भी बढ़कर है। और प्रभु कह रहे हैं कि इसके उत्तर दिशा में जीवों को, सारिक जीवों को, मनुष्यों को पवित्र करने वाली ये सरजू नदी बह रही है, बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास यानी सामीप्य मुक्ति को पा जाते हैं। बिना कुछ किए, कुछ न करो, न योग न जप न ज्ञान और न बुद्धि न सत्संग, कुछ नहीं, केवल सरजू में स्नान करने से ही बिना किसी कुछ परिश्रम के भगवान के सामीप्य आप वैकुंठ में भी मरने के बाद निवास स्थान पा जाते हैं। जो वो सरजू उत्तर दिशा में बहती है। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवधि जो राम बखानी। धन्य अवधि यहाँ के निवासी रहने वाले, अरे मुझे बहुत ही प्रिय हैं जो अयोध्या में रहते हैं। ये पूरी सुख की राश और मेरे परम धाम
को देने वाली है अयोध्या नगरी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी वाणी सुनकर सब वानर बड़े हर्षित हुए। वाह प्रभु, तब तो हम यहीं रहेंगे। और वो सब कहने लगे कि जिस अवधि की स्वयं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़ाई की है अपने मुखारबिंद से, वह अवश्य ही धन्य है। कि आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, और नगर निकट प्रभु पेर्यो उतर्यो भूमि विमान। नगर निकट प्रभु प्रेर्यो, कृपा सागर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को जब आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। वो विमान प्रेरणा से ही चलता था, जो इच्छा करो जहां चाहो, पुष्पक विमान था। और तब वह विमान सरयू नदी के किनारे अयोध्या के उत्तर दिशा में विमान उतरा पृथ्वी पर। तो उतरी कहो प्रभु अब विमान उतरा, सब लोग उतरे और उसके बाद भगवान प्रभु ने कहा पुष्पक विमान से, चाहते तो विमान प्रभु अपने यहाँ अयोध्या में रख लेते, लेकिन भगवान प्रभु किसी की वस्तु, दूसरे की वस्तु नहीं लेते हैं। परमात्मा की ही सारी वस्तु है, उसने ही सबको सब कुछ दिया है। वो किसी को जो दे दिया है उसको वापस प्रभु कह रहे हैं हम क्या करें पुष्पक विमान को। तो विमान से उतरने के बाद भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विमान से कहा कि उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाओ। प्रेरित राम चलो सो, हरसु बिरहु अतिताहु। रामा हरसि बिरहु अतिताहु। विमान से उतरकर प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम अपने कुबेर जिसका विमान है, अब कुबेर के पास चले जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला विमान, क्योंकि उसे अपने स्वामी के पास जाने का था। तो उसे हर्ष तो है, जिसका विमान है, जिसकी वस्तु है, वो वहीं जा रहा है। रावण ने तो कुबेर से जबरदस्ती छीन लिया था, तो अब वापस कुबेर के पास जा रहा, उसे हर्ष है। लेकिन और प्रभु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख है विमान को। विमान भी एक समझ लो मनुष्य की तरह ही था, प्रेरणा से चलता था और प्रेरणा से जा रहा है। तो विमान को हर्ष और दुख दोनों है। दुख तो परमात्मा से बिछोह का है कि प्रभु का सत्संग मिला, भगवान आनंद की प्राप्ति हुई। लेकिन भगवान का आदेश है कि नहीं, तुम जाओ कुबेर के पास। तो इस तरह से वो विमान चला गया कुबेर के पास और भगवान सब लोगों से मिल रहे हैं। भरत जी के साथ सब लोग आए और श्री रघुवीर के वियोग में सबके शरीर बहुत दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को सबको देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर सबको प्रणाम कर रहे हैं। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तने श्री रघुबीर वियोगा। राम सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भैया की कथा यहीं पर विराम। अब इसके आगे की कथा अब कल होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम।
समाप्त।